हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस टू होम। कैसे हैं सब लोग? बस आज तक आज फेयरवेल है स्कूल का। तो मैडम साड़ी बांध के जा रही हैं हमारी। बस इसको भी रेडी करना है। और वही उठे हुए हैं, सुबह सुबह नाश्ता कर रही है। ज़्यादा लाइक 9 से 12 बजे तक का ही है प्रोग्राम। इस बार इन्होंने दिन में रख दिया है, हर बार शाम को होता है। बस अभी इसको तैयार करना है और मैं अपना चाय लेके बैठ गई हूँ। चाय लाइक मसाला टी कह सकते हैं इसको। नॉट कॉफ़ी भी नहीं है, टी भी नहीं है। ये संडे था, थोड़ा बाहर खाना पीना हो जाता है ना, तो उस अगले दिन ये पीने में बहुत अच्छा लगता है। पेट को बहुत रिलैक्स सी फीलिंग आती है। डिटॉक्स टी है। हस्बैंड अभी सो रहे हैं, वो इसको छोड़ के आएंगे। वो उठेंगे जब ये तैयार हो जाएगी, उनको तब उठाऊंगी मैं। अभी क्या करेंगे, उठ के मुझे ही तंग करेंगे, परेशान करेंगे, चाय दे दो, ये दे दो। खैर, चलिए ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। सब जगह ही अभी तो बहुत हालत ख़राब है। ह्यूमिडिटी कल तो बहुत ज़्यादा थी, 2 दिन से गर्मी। और बस यही है, फिलहाल चल रही है, लाइफ कट रही है। तो ये आस्था की साड़ी इस तरह की है। एक्चुअली हमने सिर्फ फेयरवेल के हिसाब से ही खरीदी है, ज़्यादा महंगी नहीं है। क्योंकि एक बार इसको पहननी है तो अब बच्चों की चॉइस अलग होती है, अपनी चॉइस अलग होती है। तो उस हिसाब से उसको ये पसंद आई थी। और मेरे को भी था कि बस फेयरवेल फेयरवेल पहन ले। मेरी भी साड़ियां हैं, लेकिन मेरी थोड़ी अलग टाइप की हैं। फिर वो बोली नहीं मम्मी, मुझे वैसी नहीं चाहिए, ऐसी नहीं चाहिए। उसको ये पसंद आई तो ये ले ली हमने। खस्ता तैयार हो गई है। और मैंने उसको बोला था गले में भी कुछ डाल लो, बट बोली नहीं मुझे नहीं डालना, गर्मी बहुत है। और इसकी क्लासमेट्स इतने अच्छे से रेडी होके आती है, ये लड़की बिल्कुल तैयार होने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। मैंने इसे बोला सब रात को तुम रेडी करके रखो, पिन्स, साड़ी, ज्वेलरी, हर चीज़। कुछ रेडी नहीं। हाँ ठीक है सुबह देखेंगे, हाँ ठीक है सुबह देखेंगे। ये सबसे लेजी गर्ल है मेरे घर की। एनीवेज बहुत प्यारी लग रही है। तो लड़कियां वैसे ही थोड़ी साड़ी वाड़ी बांध लें और बड़ी बड़ी सी लगने लग जाती हैं। अभी फाइनल तैयारी कर रही है वो अपनी। और मैं आपको दिखाती हूँ फाइनली हमारी आस्था लग कैसी रही है। एक मिनट। कैसा लग रहा है आस्था? एक्साइटेड? ये साड़ी मुझे बांधने आती नहीं है, बट जैसी भी बंधी ठीक है। अब बांध दी है मैंने। पीछे से दिखा, घूम के दिखा थोड़ा। तो ये साड़ी अगर आप लोग पूछेंगे मैंने कहाँ से खरीदी है, तो ये मेरे लिए यहाँ से लोकल स्टोर है, CMR सेंट्रल, वहां से। और कोई ब्रांडेड साड़ी नहीं है। ये साड़ी विद ब्लाउज आई थी 700 रुपीज की। 700 रुपए की साड़ी है सिर्फ। और सैटन टाइप का मटेरियल है। और एक बार पहननी है इसने, उस हिसाब से ही ली है मैंने, क्योंकि उसके बाद ये पहनेगी नहीं। और प्रेरणा ने तो मेरी साड़ी बांधी थी। प्रेरणा ने ब्लैक पहनी थी, या प्रार्थना ने रेड पहनी थी। तो इसको भी एक्चुअली एक और साड़ी है मेरे पास, मैंने अभी दिखाई, बट उसका ब्लाउज नहीं है।
मैंने रेडीमेड ब्लाउज पहना था और वो इसको थोड़ा लूज था और वो स्ट्रेच मटेरियल है तो वो मैं फिटिंग नहीं कर सकती क्योंकि मेरी सिलाई मशीन भी ठीक नहीं थी। तो फिर वो ऑरेंज कलर है, ऑरेंज एंड पिंक डबल शेडेड साड़ी है, इंस्टा पे मेरी फोटोज में है अभी वो। तो इसको बहुत पसंद आई थी, बहुत लाइट वेट है, लेकिन उसके पीछे एक और जीरो लगा हुआ है। तो मैंने कहा मैं देखो साड़ी तो दे दूंगी तो बट खराब मत कर देना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वो क्या मटेरियल बोल सकते हैं उसको, शिफॉन टाइप का है और बहुत पतला कपड़ा है। एंड उसके ऊपर बूटी बूटी का जो है हाथ से काम किया हुआ है। तो वो साड़ी थी और वो साड़ी इसने इसको पसंद थी कि मम्मी मैं ये पहन जाऊं, बट मुझे फिर उसकी तैयारी पूरी करनी पड़ती सडनली एक दिन पहले। तो मैंने कहा नहीं, अब जो तुम खरीदी हो ना वही पहनो। खुशी खुशी देखो इस लड़की की। मोटो मोटो लग रही है मेरी, मोटो अच्छी लग रही है, क्यूट लग रही है। लिफ्ट नहीं आ रही। क्या बात कर रहे हो? फोन करके पूछो उसको फिर। अभी नीचे जाने के लिए बाहर गया तो देखा लिफ्ट काम नहीं कर रही है। एक मिनट में कॉल करके उसको पूछती हूँ क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो वो लोग चले गए हैं, आई थिंक स्ट्रेयर से ही चले गए हैं नीचे। तो अभी तो हस्बैंड भी चले गए, उनको शॉप पर अर्जेंट जाना था तो आस्था को ड्रॉप करते हुए दुकान चले जाएंगे। कुछ खा के भी नहीं गए हैं, ऐसे ही चले गए हैं, कॉफी भी नहीं पी आज। और सिम्बा शुगर मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं दोनों। शुगर कहाँ है सिम्बा? मैं नहा के आ गई हूँ और लंच बनाने लगी हूँ। और लंच में मैं आज बना रही हूँ कैबेज और उसके साथ रसम बनाऊंगी साउथ इंडियन स्टाइल। और आने अभी मुझे अपने जो मेकअप ब्रशेज हैं वो क्लीन करने हैं, तो वो भी एक काम है। मैं सोच रही हूँ कि पहले खाना बना लूँ फिर ये करती हूँ, क्योंकि इसमें टाइम बहुत जाएगा एक एक ब्रश क्लीन करना, और 40-50 ब्रश होते हैं साफ करने वाले, तो वो एक काम करना है। और चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट, सॉरी लंच बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। मन नहीं करता सीरियसली किचन में जाने का ना, बिल्कुल मन नहीं करता। एक बार किचन से आ जाओ ना, सुबह सुबह जितना काम कर लो, पर आज मुझे पता नहीं बहुत ज्यादा आलस फील हो रहा है। मतलब सुबह उठी तब ठीक था, काम हुए ठीक है, ब्रेकफास्ट होते से ही मुझे पता नहीं ऐसे हो रहा है कि मैं सो जाऊं, बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। इतनी गर्मी लग रही है ना, लग रहा है एसी लगा के बस बैठ जाओ अंदर, कुछ भी ना करूं आज मैं, ऐसा फील हो रहा है। पर खाना तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि मम्मी जी भी हैं, और मम्मी जी भी आ गए थे यहाँ पे कुछ दिन के लिए, देवर के यहाँ गए हुए थे, तो वो भी हैं, तो लंच बनाना पड़ेगा और आस्था भी लंच करेगी। तो चलिए ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और खाना बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने जो है इमली भिगो दी है रसम के लिए, और ये रही मेरी कैबेज जो कटिंग होगी, प्याज टमाटर लहसुन हरी मिर्च सब तैयारी कर ली है। अब ये सब कटिंग करेंगे और रसम में जाएगी हरी मिर्च लहसुन और प्याज टमाटर, और कैबेज में थोड़ा सा प्याज हरी मिर्च डलेगा, गार्लिक नहीं डलेगा। तो बस ये सब अभी कटिंग शुरू करते हैं फिर बनाएंगे।
खाना बन गया है, लाइक सब्जी हो रही है, रसम बन चुकी है और चावल जो है उसके साथ खाते हैं रसम और कैबेज। इसमें नारियल भी डलता है बट मेरे पास फिलहाल नारियल है नहीं। नारियल होता तो और भी टेस्टी लगती, लाइक जो कैबेज है उसके अंदर अगर नारियल डालो तो बहुत ही यमी लगती है। फिलहाल है नहीं तो ठीक है, इट्स ओके, बिना नारियल के भी बन जाती है। और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है, बहुत ही सिंपल है। और होप आप लोगों को अच्छी लगे, कभी ट्राई करो ज़रूर। तो साउथ इंडियन खाना टेस्टी होता है और लाइक आंध्रा का जो खाना है इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। थोड़ा टाइम अगर मैं नॉर्थ में जाती हूँ ना, 8-10 दिन में यहाँ का खाना मिस होने लगता है, अरे यार इडली खाने का मन हो रहा है, डोसा खाने का मन हो रहा है, ऐसे होती है फीलिंग। तो बस फिलहाल अभी एक काम ये मेरा हो गया है। और बाप रे गर्मी इतनी ज़्यादा है, मैंने आते ही अभी एसी ऑन किया है कमरे का। और अब मैं करूँगी अपने जो कल का किट है उसकी तैयारी, क्योंकि शूट है और मुझे उसके साथ घूमना भी थोड़ा पड़ सकता है। तो मैं थोड़ा छोटा मिनी किट बना के लेके जाना चाह रही हूँ, तो उस हिसाब से थोड़ा सा उसको पैकिंग कर लूँगी मैं। और फिलहाल सोच रही हूँ कि थोड़ा ब्रेक ले लिया जाए, खाना वाना खा के शाम को करूँ, अब बिल्कुल एनर्जी नहीं लग रही। लाइक पता नहीं मेरे साथ ऐसा होता है या आपके साथ भी होता है, मुझे बताना कि जिस दिन हमें काम करने का मन नहीं होता ना, जिस दिन लगता है यार आज बहुत लेजी वाली फीलिंग आ रही है, उस दिन काम ज्यादा हो जाते हैं या फिर हम ओवर काम कर लेते हैं या ऐसे काम खोल के बैठ जाते हैं कि उल्टा ही हम इतना ज्यादा बिजी होते हैं कि रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता है। तो फिलहाल आज वही मेरा हाल है, नाना करते भी सारे काम हो रहे हैं लेकिन करना भी पड़ता है, मजबूरी है, अब खाना बनाना नहीं छोड़ सकते। तो मैं और आस्था अगर अकेले होते फिर तो हम लोग मैगी खा लेते, अगर क्योंकि मम्मी जी हैं तो फिर खाना उनको तो देना ही है, वो लोग मैगी नहीं खाते ना। और कल की सब्जी पड़ी है लेकिन मैं नहीं देना चाहती हूँ कि बना सकते हैं फ्रेश, तो कुछ बहुत मजबूरी है कि भाई तबीयत ठीक नहीं है तो अलग बात होती है कि चला लिया जो पड़ा है। तो वही है, अब बस अब थोड़ा खाना मेरा रेडी हो जाए। और आस्था की ट्यूशन टीचर आई है, आस्था के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, मम्मी जी सो रहे हैं, तो जब वो उठेंगे उसके बाद फिर हम लोग मतलब वो तो अपने रूम में ही खाना खाते हैं, वो जब उठते हैं अपने हिसाब से खाना खा लेते हैं। आस्था अपनी ट्यूशन खत्म होने के बाद जब उसका मन होता है तब खाती है, और मेरा भी ऐसे ही कुछ फिक्स नहीं है, कभी 3 बजे जब भूख लगती है तब खा लेती हूँ, मतलब क्योंकि ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट ही होता है, 10-11 बज ही जाते हैं खाते खाते, तो फिर लंच भी लेट होता है। तो वही है। और चलिए एक बार सब्जी पूरी रेडी हो जाए मेरी उसी का वेट है अब। मेरे फ़ोन की जो चार्जिंग है एकदम सिम्बा कराटे मार रहा है। मेरे फ़ोन की चार्जिंग बिल्कुल 3 पे आ गई थी, मैंने चार्जिंग लगाया है लेकिन चार्ज हो ही नहीं रहा है। तो अभी भी कितनी चार्जिंग बता रहा है, 4% और आधे घंटे से लगा हुआ है, 4 पे आई है, तो कुछ तो गड़बड़ हो गई है इसमें। और सब्ज़ी मेरी रेडी है, बट मुझे अब लग रहा है चार्जर के साथ ही उतार के वहाँ तक लेके जाना पड़ेगा आप लोगों को दिखाने के लिए। तो मैं देख रही हूँ आजकल महादेव, तो बहुत टाइम से देख रही हूँ और बहुत सारे एपिसोड्स हैं महादेव के। तो एक सेकंड, बंद ना हो जाए कहीं फ़ोन। ओके स्टार्ट नहीं हो गया, हाँ। तो सब्ज़ी दिया मैं आपको दिखा दूँ। तो ये मेरी सब्ज़ी जो है पूरी तरह रेडी है, और थोड़ी हिला लेते हैं इसको, बस थोड़ा 5 मिनट ओपन में पकाने के बाद ये हमारी सब्ज़ी तैयार है। रसम हमारी रेडी हो गई है, चावल मैंने वहाँ रख दिए हैं, कैबेज मेरी रेडी हो गई है और बिना ढक्कन के 10 मिनट पकाई है, अब ये बन चुकी है। और अब मैं कर दूँगी गैस ऑफ। तो अब जब खाना होगा तब खाएंगे। तो मैं थोड़ा खाना वाना खा के आराम कर रही थी, और अब मैं अभी टाइम हो रहा है 5:30, और थोड़ी मैंने अपनी वीडियो एडिट की है, तो ये हेडफोन्स इसीलिए गले में लटक रहे हैं, और भी करना है काम। तो अभी कंप्लीट हुआ नहीं, तो मुझे लगा कि पहले ये काम कर लूँ जो मुझे कल जाना है मेकअप के लिए, और अपना किट रेडी कर लूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, 2 बैग्स हैं मेरे पास, एक सेकंड। तो एक ये सूटकेस है और ये छोटा है, सूटकेस टाइप का है।
इसके अंदर इस तरह से ये सेक्शंस होते हैं लगे हुए, और ये मैंने निकाले हैं क्लीन करने के लिए क्योंकि बहुत गंदा हुआ था। यहाँ पे आते हैं ब्रशेज़, मेकअप ब्रश आते हैं, ये यहाँ से पूरा साफ़ करने वाला है। और इसमें यहाँ भी एक कंपार्टमेंट है, इस जगह आप देख सकते हैं। ये इसमें भी पैलेट्स वगैरह आ जाते हैं, आई शेडो पैलेट्स हो गए। और इसके ऊपर एक और ये कंपार्टमेंट है यहाँ पे इस तरह से। तो ये एक कंपार्टमेंट इधर है, यहाँ पे इस तरह आता है ये वाला ऊपर यहाँ। तो यहाँ पे जैसे लाइक स्टीम आयरन हो गया या फिर मशीन्स होती हैं वो लगा सकते हैं। तो इसमें ईयरबड्स पड़े हैं, ईयरबड्स ही हमारे यूज़ आते हैं, मेकअप वगैरह क्लीन करना होता है तब। और ये देखो फूल पत्ते, लड़कियों को जो हम मेकअप करते हैं फ्लावर्स लगाते हैं उसके ड्राई गुलाब के जो डंडियाँ वो पड़ी हैं इसके अंदर। बस यही अभी थोड़ा इसको साफ कर लेती हूँ। बस अभी ब्रशेस वगैरह क्लीन करके उसके बाद खाना वाना बनाऊंगी। और फिलहाल सोच रही हूँ आस्था को थोड़ी कॉफ़ी या चाय बनाने के लिए बोलूँ कि बना के ला दो। वहाँ बैठी मंद मंद मुस्कुरा रही है। सोच रही थी मम्मी क्या बोलने वाली है, क्या बोलने वाली है। तो कॉफ़ी पीऊँगी फिलहाल। अब मेरा मन कॉफ़ी पीने का हो रहा है क्योंकि थोड़ी एनर्जी चाहिए मुझे, एनर्जी चाहिए तो कॉफ़ी चाहिए।
और ब्लैक कॉफ़ी ही चाहिए। तो आस्था एक बढ़िया सी ब्लैक कॉफ़ी बना ला। और फिर ये मैं क्लीन करती हूँ ब्रशेस, और फिर डिसाइड करेंगे रात का खाना क्या बनाना है। ये बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए। चलिए ठीक है, पहले तो कर पीते हैं कॉफ़ी। और दादी माँ भी देख उठ गई होंगी, दादी माँ को भी चाय कॉफ़ी पूछा, बाहर बैठे होंगे दादी माँ बालकनी में। जा बना ले, मैं भी वहीं चलती हूँ, वहीं पीऊँगी कॉफ़ी चल के। एसी ऑफ कर दे, एसी में बैठे होते हैं ना, मन नहीं करता बाहर निकलने का। तो मैं कॉफ़ी पी के फिर ये सारे डब्बा भर के जो ब्रशेस का है इनको सबको साफ़ करूँगी। और ब्रशेस लेने वाले हैं एक्चुअली, कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ ब्रशेस हैं जो अभी भी लगता है किट में और होने चाहिए, तो वो भी ऐड करूँगी, पर धीरे धीरे, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट होती है। आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट अगर आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप खुद से करें। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक किट बनाने में, और ये एक बार ही की नहीं है ये चीज़। आप ये नहीं कर सकते कि एक दिन में ही बन जाएगी, एक महीने में बन जाएगी। इसमें ना टाइम लगता है, साल 2 साल आपको समझने में टाइम लगता है कि आप किस चीज़, किस प्रोडक्ट के साथ कंफर्टेबल है, किस ब्रश के साथ कंफर्टेबल है, किस तरह से काम करने में कंफर्टेबल है। ज़रूरी नहीं मार्केट में जो नया आ रहा है आपकी किट में हो। काम अच्छा होना चाहिए, आपका फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो आप पुराने वही फाउंडेशंस यूज़ करके कर रहे हैं जो अभी लेटेस्ट नहीं भी ले रहे। ज़रूरी नहीं है कि 5,000 का फाउंडेशन है तो उसी की क्वालिटी अच्छी होगी। कई बार सस्ता फाउंडेशन होता है पर उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। होता है कईयों को ब्रांड का बहुत ज़्यादा, बट ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, इसके ऊपर नो कमेंट्स। तो चलिए ठीक है, कॉफ़ी पीते हैं बाहर जाके और थोड़ा रिलैक्स होके फिर ब्रश क्लीन करके फिर खाना बनाना है। फिर सुबह 4 बजे मुझे जाना है, पहुंचना है, तो मुझे घर पे 3 बजे उठना पड़ेगा सुबह। और 3 बजे उठ के रेडी होके होटल जाऊंगी, उसको तैयार करके फिर आऊँगी। तो कल शूट है, तो शूट में मेरा पूरा दिन जाने वाला है। देखते हैं कल का दिन कैसा निकलता है, लेट्स सी। चाय पी ली है और कॉफ़ी पी ली है, और अब मैं सोच रही हूँ क्या बनाया जाए खाने में। और क्या बने समझ में नहीं आ रहा, सब्ज़ी वगैरह मन नहीं है कुछ खाने का, बनाने का। तो अंडे का कुछ बनाते हैं, एग बॉईल करने रखती हूँ पहले तो।
तो एग करी मेरी बन गई है। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने कैमरा जो है ना बहुत ज़्यादा गैस के पास रख दिया था, तो उससे क्या हुआ, फ़ोन ओवर हीट हो गया था। और ओवर हीट होने की वजह से जो मेरी वीडियो बननी बंद हो गई बीच में, लास्ट में जो मैंने मिक्सिंग की एग वगैरह, तो वो वीडियो बनी नहीं रही थी। मैंने भी देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, और जब मैं कैमरा हटाई तो उसमें आ रहा था कि ओवर हीट होके लाइक कैमरा ऑफ हो चुका है आपका। तो एनीवेज मेजर तो मैंने कवर कर ही ली थी चीज़ें तो बस अंडे जो मिक्स करने थे वो नहीं हो पाए, वो वीडियो में नहीं आ पाया, कैप्चर नहीं हुआ। तो बस अभी रोटी बनाने लगी हूँ मम्मी जी के लिए, उनको फुल्का बना के दूंगी क्योंकि वो राइस नहीं खाएंगे। और आस्था अभी बाहर गई है प्रेरणा के साथ डिनर पे, तो बच्चों ने प्लान किया है कि कहीं बाहर जाना है, तो बस वो वहीं गए हैं। और मैं आपको अपनी एग करी की शक्ल दिखा देती बनी कैसी है। तो ये रही मेरी एग करी, देखने में तो लाजवाब सी लग रही है खाने में कैसी है वो तो खाने के बाद ही पता लगेगा। अच्छी ग्रेवी भी अच्छी बनी है, मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला। तो चलिए अब मम्मी जी को देती हूँ और फिर पूछती हूँ कि उनको कैसी लगी।
सिम्बा और शुगर का भी डिनर हो रहा है। सिम्बा अपना खाना खा रहा है और यहाँ शुगर खा रही है। सिम्बा इतना तेज़ है, अपना खाने के बाद फटाफट खाता है और उसका भी खा लेता है, तो इसीलिए खड़े होना पड़ रहा है। ये मोटा होता जा रहा है और वो बेचारी सूखती जा रही है। मुझे डाउट आया था पहले भी कि कहीं ये सिम्बा इसका खाना तो नहीं खा लेता है। ये देखो कितनी स्पीड, इसकी स्पीड देखो। और आज अंडा मिक्स किया है तो और ही ज़्यादा स्पीड है। तो डॉक्टर ने बोला है दोनों को प्रोटीन एग देने के लिए। शुगर बहुत प्यार से खाना खाती है, लाइक आराम से बैठ के एक एक दाना। और सिम्बा उतना ही भुक्खड़ है, देखो एकदम पागल हो जाता है। सिम्बा आराम नाल खा, तेरा ही खाना है। मम्मी जी को रोटी दे दी है, मम्मी जी अपना खाना खा रहे हैं और मैंने भी अपने 2 फुलके बना लिए हैं। किचन अभी यहाँ से साफ करनी है और इन दोनों को खाना एक बार खा ले फिर मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि मुझे यही डाउट है सिम्बा शुगर का खाना खा जाएगा। तो बेचारी प्यार से खा रही है, मैं थोड़ी देर यहीं खड़ी रहूँगी और बस हस्बैंड आएंगे, उनके लिए रोटी बनानी है। आस्था भी चली गई है प्रेरणा के साथ बाहर डिनर पे, और तब तक मैं किचन भी थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ। और आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज का मेरा फुल डे आपने रूटीन देख लिया है कि मैं क्या करती हूँ। पूरे दिन का व्लॉग था ये। तो होप आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा फुल डे व्लॉग, तीनों टाइम का मॉर्निंग टू नाइट रूटीन मेरी कैसी होती है। तो कल तो फुल बिजी रहेगा, फिर कल का ट्राई करूँगी, क्योंकि कल मैं अकेले जा रही हूँ शूट के लिए। तो वीडियो बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट मैं व्लॉग बनाऊंगी डेली अपना जो है। मेकअप वीडियोस नहीं बना पाऊंगी, बट जाने आने की मैं व्लॉग पूरा बनाऊंगी। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर। और गर्मी ज़्यादा है, पानी वानी पीते रहो, अपना ध्यान रखो और बाहर ज़्यादा मत घूमो। बाय, गुड नाइट।